लगता है ना आपकी किस्मत खराब है, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया सर आपने। मैं आज आपको बताऊंगा कि भगवान ने आपको बदनसीब क्यों बनाया है, क्यों आपकी किस्मत को खराब लिखा है, क्यों भगवान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आप हर किसी से मिलने वाले को बताते रहते हो ना कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, हर किसी के सामने अपनी जिंदगी का रोते रहते हो ना रोना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपकी किस्मत खराब है, भगवान ने आपके जीवन में इतना संघर्ष क्यों लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय भट्ट। सर देखिए, बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि वो जब भी किसी से मिलेंगे ना अपनी किस्मत का रोना रोने लग जाएंगे। यार क्या करूं, हमें तो गरीबी में जन्म मिला है, यार क्या करूं, बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है साहब कि देखो किसी ने कुछ बताया ही नहीं, कोई सपोर्ट था ही नहीं। अरे अमीरी तो हमारे पास, पैसा तो था ही नहीं, बचपन से संघर्ष ही किया है सर। देखिए बहुत सी ठोकरें खाई है, ठोकर खा खाकर हमने संभलना सीखा है। सर बहुत से लोग अपनी नाकामयाबियों का ये बहाना बनाते रहते हैं। और सर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भैया अगर आपको लगता है ना कि आप बदकिस्मत हो, तो बदकिस्मती का मतलब क्या? बदकिस्मती का सीधा सा मतलब इतना है सर कि जीवन ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, दैट्स ऑल। और जीवन में आपको वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिली है, जीवन आसान नहीं है सर। जैसा ये आसान जीवन की आपने कल्पना की थी ना, जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफें दे रहा है, बहुत चुनौतियां है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। सर ये बदकिस्मती नहीं है, ये बदकिस्मती नहीं है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। क्योंकि जिन्होंने भी जीवन में तकलीफें नहीं देखी है ना सर, वो रातों रात जिनको कामयाबी मिली है ना, जो किस्मत के सहारे उड़े हैं ना, जिन्होंने किस्मत के सहारे ऊंचा मुकाम हासिल किया है ना, वो फटाफट नीचे भी गिरे हैं सर। आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए सर। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है सर, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में आपको दुनिया भर के एग्जांपल्स मिल जाएंगे सर। बहुत से हीरोज के लड़के हैं जो अपने बाप के दम पर हीरो तो बन गए भैया, परंतु वो अपने किरदार में, अपनी एक्टिंग में वो बात पैदा नहीं कर सके सर जो उनके बाप में हुआ करती थी। सर अभिषेक बच्चन को ले लीजिए ना, उन्होंने इतनी स्टारडम हासिल नहीं की ना सर, परंतु अमित जी को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी आज भी लगे हुए हैं सर। अमिताभ बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन को बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ उनका जीवन बिताया सर। क्या नहीं मिला उनको? किस्मत का भरपूर सपोर्ट मिला सर। किस्मत के सहारे वो बन पाए क्या? अपने पापा का 1% भी बन पाए क्या? नहीं ना सर। यशस्वी जायसवाल को ले लीजिए ना आप, क्रिकेटर, उसने बहुत तकलीफें देखी सर, बहुत तकलीफें देखी। आज क्रिकेट की दुनिया में हर कोई उन्हें जानता है सर। सर मैं यहाँ पे कहना इतना चाहता हूँ कि भैया किस्मत का सहारा नहीं मिला है ना, संघर्ष आ रहा है ना, तकलीफें झेल रहे हो ना, ठोकरें खा रहे हो ना, मुश्किलों का सामना कर रहे हो ना, यही चीजें हैं जो आपको लंबे समय तक ऊंचाइयों पर रखेगी सर। वरना तो कच्चा बादाम आपने देखा ही होगा, कच्चा बादाम रातों रात स्टार, रानू मंडल रातों रात स्टार। आज कच्चा बादाम दिखती है कहीं पे? आज कच्चा बादाम है ना, वो चने के भाव पे भी नहीं बिक रहा है, रानू मंडल गायब सी हो गई है सर। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि देखिए सर, जब आंधी आती है ना तब तो कंकर भी उड़ने लगते हैं सर। आंधियों में तो कंकर और कागज है ना वो भी उड़ने लगते, परंतु जो पतंग होता है ना वो अपनी काबिलियत के दम पे उड़ता है सर। वो डिसिप्लिन के मांझे से बंधा हुआ होता है, उसके अंदर दो है ना लकड़ियों की ऐसी स्प्लिट लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से वो झुका रहता है, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। वो पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है सर। और कागज है ना, आपने कभी किया होगा ना, बचपन में आपने भी देखा होगा, मैंने तो भाई ट्राई किया। देखिए सर, बचपन में जब हम लोग पतंग उड़ाते थे ना तो रात भर पतंग उड़ता रहता था। हम लोग पतंग को ऊंचाई पर छोड़ के बांध देते थे सर, ठीक है, बांध के रखते थे और रात भर उड़ता रहता था। परंतु कागज को कभी देखा है कोई रात भर उड़ता है? सर कागज है ना, सिर्फ हवा के झोंकों के सहारे, जब भी हवा का झोंका आता है, आंधी तूफान या फिर इस टाइप का कुछ, ठीक है, तो वो उड़ेगा। वो मिनटों के अंदर ऊपर चला जाएगा और मिनटों के अंदर वापस नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि अनुशासन है नहीं, तकलीफें देखी नहीं है, झुक के रहना आता नहीं है, कोई काबिलियत है नहीं सर, सिर्फ हवा के सहारे। यही पे मैं कहना इतना सा चाहता हूँ सर, अगर किस्मत का सहारा नहीं मिला है ना तो खुशकिस्मत हो आप, खुशकिस्मत हो सर। क्योंकि अब आपको सिर्फ काबिलियत के सहारे की जरूरत है, क्योंकि अब आप अपने जीवन में ये बात मान के चलो कि भैया किस्मत तो साथ नहीं देगी, आप सिर्फ काबिलियत को ही बढ़ाना है। और काबिलियत आपको कभी गिरने नहीं देगी सर, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है। अमिताभ बच्चन को जब ठोकर लगी ना, अमिताभ बच्चन के जीवन में डाउनफॉल आया ना, सबको पता है सर। उनके पास
उनकी काम वाली को देने के लिए 500 रुपए नहीं थे, परंतु उन्हें प्रोसेस पता था सर। उन्होंने केबीसी में काम किया और वहीं से वापस उनकी किस्मत बदल गई। सर देखिए, प्रोसेस पता होना जरूरी है कि कैसे किया जाता है, स्टारडम हासिल कैसे की जाती है, अमीरी हासिल कैसे की जाती है, सक्सेस हासिल कैसे की जाती है। सर जिसे प्रोसेस पता है ना, वो तो दोबारा भी हासिल कर लेगा, परंतु जिसने सिर्फ किस्मत के सहारे ऊंचाइयों को छुआ है, जिसने स्टारडम या फिर नेम फेम दौलत शोहरत सिर्फ किस्मत के सहारे पाई है ना, उसे प्रोसेस पता नहीं है सर। हाँ, एक बार अगर उसको ठोकर लग गई ना, तो उसकी तो गई नैया डूब जाएगी सर। इसलिए किस्मत ने साथ नहीं दिया ना, तो रोने की बात नहीं है, खुश होने की बात है, क्योंकि सिर्फ काबिलियत का सहारा बचा है आपके पास, सिर्फ काबिलियत। अपनी काबिलियत पर ध्यान दीजिए सर, काबिलियत पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।